जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आमतौर पर इस तरह के संवाद फिल्मी अदालतों में नायक या खलनायक या उनके समर्थकों की गवाही के दौरान सुनाई देते हैं, मगर आज मैंने भी अपनी बात इसी लाइन से शुरू की है। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आइए अब सीधे बात करते हैं पूरे हरियाणा में चर्चित विकल्प नामक एनजीओ और इसके संस्थापक नवीन मिश्रा की। इन दोनों नामों की आजकल बहुत चर्चा है। विकल्प और नवीन मिश्रा, कल तक दोनों नाम नायक थे, मगर आज दोनों की छवि खलनायक की बनती जा रही है। मैं भी उन लोगों में शामिल रहा हूं जिनकी नज़र में मिश्रा और उनकी संस्था का काम सराहनीय रहा है। हालांकि कभी कभी इनकी कुछ गतिविधियों को लेकर मेरे मन में संशय तो रहा, मगर नवीन मिश्रा के तर्कों ने मुझे हर समय निरुत्तर किया है। कुछ दिन पहले तक तो मिश्रा के प्रति मेरा आदर इतना बढ़ गया था कि मैं अपने YouTube चैनल एनजेपी इंडिया पर रविवार को आने वाली प्रेरक सफर एंड इंस्पायरिंग स्टोरी के नायक के रूप में लोगों को उनकी कहानी दिखाने सुनाने का मन बना चुका था। इसके लिए मैंने उनसे समय देने का आग्रह भी कर लिया था। इससे पहले कि मिश्रा जी मुझे समय देते, एक बड़ी खबर यह आई कि हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी के सेक्टर 4 में स्थित राजकीय कन्या विद्यालय की आलीशान बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के साथ लगती जमीन नवीन मिश्रा की संस्था विकल्प को सौंप दी है। एनजीओ को जमीन सौंपे जाने की सूचना के बाद तो सत्ता पक्ष के नेताओं से लेकर विपक्ष तक और आम जनता से लेकर रेवाड़ी के सामाजिक संगठनों तक सबका गुस्सा फूट पड़ा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता लंबे समय से चाह रहे थे कि जैसे ही सेक्टर 4 के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन से सैनिक स्कूल नारनौल रोड पर बनी अपनी नई बिल्डिंग में स्थानांतरित होगा, वैसे ही गर्ल्स कॉलेज में चल रहे बॉयज कॉलेज को यहाँ स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मगर यहाँ तो बाजी मिश्रा मार ले गए, वह भी तब जब न तो यहाँ के डीसी को कुछ पता और न ही जिला शिक्षा अधिकारी को। सब कुछ चंडीगढ़ तय हुआ और शिक्षा मंत्री कंवरपाल खुद हरियाणा सुपर 100 नाम से चलाए जा रहे सरकार के कार्यक्रम को गति देने के लिए 1 जून को रेवाड़ी पहुंचे और एक्सटेंशन ऑफ कैंपस सुपर 100 का फाउंडेशन स्टोन रख दिया। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि सुपर 100 की परिकल्पना करने वाले शख्स का नाम ही नवीन मिश्रा है। यह अलग बात है कि मिश्रा खुद पर्दे के पीछे रहे और राज्य सरकार को हमेशा आगे रखा। शिक्षा मंत्री के यहाँ पहुंचने से पहले भाजपा नेता और हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव ने कंवरपाल को स्पष्ट शब्दों में बता भी दिया था कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस जगह वे आ रहे हैं उस भवन में बॉयज कॉलेज चलवाना है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी ये बात लाई गई है। कंवरपाल के आने से पहले अरविंद ने शहर के 3 पत्रकारों के साथ भी रूटीन की बातचीत में चाय पर अपने मन की पीड़ा साझा की थी, लेकिन बात नहीं बनी। शिक्षा मंत्री का आना अरविंद टाल नहीं पाए, लेकिन 9 जून शुक्रवार को स्थितियां बहुत तेजी से बदले घटनाक्रम में पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास का धरने पर बैठना, धरने को इंडियन नेशनल लोकदल के नेता डॉक्टर राजपाल यादव व कमला शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता कामरेड राजेंद्र सिंह और यादव सभा सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों का सहयोग मिलना और बावल के विधायक सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से लेकर कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव तक, भाजपा के सतीश खोला से लेकर कई अन्य पदाधिकारियों तक सबका एक सुर में बोलना नवीन मिश्रा के लिए भारी पड़ गया। और शुक्रवार की शाम होते होते डॉक्टर बनवारी लाल ने कह दिया कि अपना विकल्प कहीं और तलाश लें, गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग में तो कॉलेज ही चलेगा। हालांकि धरना देने वाले लोग लिखित आश्वासन मिले बिना कल 11 जून को विकल्प की ओर से संचालित सुपर 100 के कैंपस पर ताला जड़ने के ऐलान पर अभी भी कायम है, मगर यह स्पष्ट है कि सरकार सत्ता पक्ष के नेताओं, विपक्ष के विरोध और आम जन की भावनाओं को जानने के बाद झुक चुकी है। पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ इसकी बात आगे करेंगे, मगर सबसे पहले अपनी खुद की पहले की धारणा और अब बदली हुई धारणा की बात करूंगा। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में बोल रहा है, हर तरफ से बस एक ही आवाज उठ रही है कि सुपर 100 और बुनियाद कार्यक्रम का पूरा सच निकालकर बाहर लाया जाए, इन्हें सरकारी भवन से दूर किया जाए। मैं भी इस आवाज में अपना सुर मिला रहा हूँ। शिक्षा मंत्री के यहाँ आने के बाद जिस तरह एनजीओ को भवन देने का विरोध शुरू हुआ और संस्था के अतीत में बताए गए परिणाम पर सवाल उठाए गए, उसने मुझे भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी 1 दशक पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैं तब दैनिक जागरण में बतौर चीफ रिपोर्टर कार्यरत था और रेवाड़ी के कमला पैलेस में हमारा कार्यालय था। एक दिन दोपहर बाद एक व्यक्ति आया और बेहद विनम्र शब्दों में मुझसे 2 मिनट का समय देने का अनुरोध किया। साधारण सी सूती शर्ट, गले में गमछा,
देखते ही बहुत असाधारण परिवार का युवक लग रहा था। परिचय का दौर चला तो पता लगा मेरे सामने बैठा शख्स बिहार के मधुबनी जिले के गांव कैथोई निवासी नवीन मिश्रा है। मुझे बताया गया कि वह IIT दिल्ली का डिग्री होल्डर है और सेवा के लिए 36 लाख रुपए सालाना का पैकेज छोड़कर अपने गुरुजी को दिए हुए गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के वचन को निभाने के लिए रेवाड़ी आया है। मेरा माथा ठनका। मैंने लंबी बहस की, इधर से मिश्रा जी के तर्क और इधर से मेरे तीखे तीर। सवाल जवाब का लंबा सिलसिला चला। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उस दिन पता नहीं जोश में या गुस्से में या किस अनुमान के भाव से अनायास ही नवीन मिश्रा के मुंह पर ही कह दिया और भविष्यवाणी कर दी कि आपका उद्देश्य पैसा कमाना है, आप सेवा के नाम पर मेवा के लिए आए हो। कोई शख्स ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप खुद को बता रहे हैं। आप 7-8 वर्षों में सरकार से ज़मीन भी मांगेंगे और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के मालिक होंगे। जब हमारे जैसे लोग मे आई कम इन सर कहेंगे तो आप हमारा प्रवेश भी वर्जित कर देंगे। मिश्रा जी से मेरी ये बातें बहुत सामान्य लहजे में हुई थी और हंसी मजाक के दौर के बीच मिश्रा जी उठकर चले गए। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, बेहद विनम्र बने रहे। मैंने उनकी सेवा भावना को अधिक महत्व नहीं दिया, मगर उनका आना निरंतर लगा रहा। इसका असर ये हुआ कि उनके प्रति मेरा दृष्टिकोण कुछ बदला। जब मुझे विश्वास दिलाया गया कि न वे सरकार से अनुदान लेंगे और न ही किसी तरह का भवन खड़ा करेंगे, तो मुझे लगा कि एक बार सहयोग करना चाहिए। मैंने गिलास को आधा खाली देखने के बजाय आधा भरा देखने का प्रयत्न किया। मैंने तब नवीन मिश्रा से कुछ सवाल किए थे। मिश्रा के शब्द मुझे हूबहू याद नहीं, मगर जितना याद है उन्हें वाक्यों में पिरोकर आगे सुना रहा हूँ। मिश्रा जी ने मुझसे कहा था कि मैं केवल एक ऐसे शिक्षक की छवि लेकर इस दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ जिसने गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाने और उन्हें आगे लाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया हो। मुझे पैसे का कोई मोह ही नहीं है। न मुझे इमारत खड़ी करनी है और न चंदा जुटाकर जेब भरनी है। मुझे तो अपने जीवन को सार्थक करना है। मुझे तो अपने IITian मित्रों की मदद से उन बच्चों को पढ़ाना है जिनमें प्रतिभा तो है, मगर कोटा जैसे स्थानों पर चल रही महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तक उनकी पहुंच नहीं है। मैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। कृपया मेरा सहयोग करें। मिश्रा जी के इन वचनों के बाद मैं उनमें गुरु जी की छवि देखने लगा। 1 जून के शिक्षा मंत्री कंवरपाल के दौरे और इससे पहले सरकारी स्कूल के भवन और साथ लगती जमीन मिश्रा जी की NGO को देने की खबरें आई, तब एक बार फिर मेरा माथा ठनका। मुझे 10 वर्ष पूर्व की अपनी ही भविष्यवाणी याद आ गई। कृपया मेरी इस तरह की भविष्यवाणी को धीरेन्द्र शास्त्री जैसे भविष्यवक्ता से जोड़कर न देखें। वह तो मेरा संदेह मात्र था जो मैंने नवीन मिश्रा के सामने प्रकट किया था। दोस्तों, जब समाचार पत्रों में NGO को जमीन व बिल्डिंग देने की खबरें आई तो मेरा भरोसा थोड़ा टूटने लगा। मैंने नवीन मिश्रा से कुछ सवाल पूछे। जो जवाब मिला उसने महामानव की छवि को टूटने तो नहीं दिया, मगर संदेह का बीजारोपण अवश्य हो गया। यह 5 जून की बात है। एक बार आप भी 5 जून को पूछे गए सवाल और मिश्रा जी द्वारा दिए गए उनके जवाब सुन लीजिए। मैंने पहला सवाल किया कि विकल्प संस्था को लेकर समाचार पत्रों में बहुत कुछ नेगेटिव आ रहा है, मैं इस मामले में आपका पक्ष जानने का इच्छुक हूँ। मिश्रा जी ने जवाब दिया, समाचार पत्रों में जो कुछ भी छपकर आ रहा है उनमें से एक भी लाइन सही नहीं। मैंने पूछा, फिर आप खंडन क्यों नहीं कर रहे? आप अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं कर रहे? आप सामने आकर अपनी बात क्यों नहीं कह रहे? उत्तर मिला, जब लोगों ने पीछा दबाने की सोच ही ली है तो क्या किया जा सकता है। मैंने दूसरा सवाल पूछा, क्या सरकार ने आपकी NGO को कोई ज़मीन लीज पर दी है? यदि हाँ तो किस दर पर? अपनी उस गैर सरकारी संस्था का नाम भी बता दें जिसे ज़मीन दी गई है। नवीन मिश्रा का जवाब आया, न 1 इंच ज़मीन दी है न बिल्डिंग दी है। मैंने फिर पूरक सवाल पूछा, फिर सरकारी स्कूल के भवन में क्या शुरू हुआ है? जवाब दिया, सरकारी बिल्डिंग में सरकार अपना कार्यक्रम चला रही है, उसमें मिश्रा कहाँ से बीच में आ गए? सरकार से पूछिए। मैंने फिर पूछा, मिश्रा जी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, क्या सरकार ने आपकी NGO को कोई भवन दिया है? यदि हाँ तो उसका क्या किराया है ये बता दीजिए। मिश्रा जी ने जवाब दिया, मैं कह चुका हूँ, किराए की बात तो तब हो जब मुझे कोई भवन या ज़मीन दी गई हो। न लीज पर न किराए पर मुझे किसी तरह की ज़मीन सरकार ने नहीं दी है। मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। मैंने फिर अगला सवाल पूछा, मिश्रा जी सरकार आपको प्रति छात्र कितने रुपए दे रही है और आपके पास सरकार के सुपर 100 कार्यक्रम के तहत कुल कितने छात्र अध्ययनरत हैं? उनका जवाब आया, 1 रुपया भी सरकार से नहीं लिया है।
छात्र लगभग 600 हैं। मैंने फिर पूछा, इन्हें बिना सरकारी मदद पढ़ा कैसे रहे हो? जवाब दिया, अपने स्तर पर सहयोग जुटाकर, सरकार से 1 पैसा नहीं लिया है। मुझे ये सारी बातें अविश्वसनीय लगी, लेकिन मेरे पास विश्वास करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। मैंने फिर पूछा, क्या आप सुपर 100 कार्यक्रम के अलावा भी अन्य बच्चों को अपने स्तर पर फीस लेकर पढ़ा रहे हैं? यदि हाँ, तो कहाँ पर पढ़ा रहे हैं? नवीन मिश्रा ने जवाब दिया, एक भी बच्चा आउटर नहीं है। हम तो सरकारी स्कूल के बच्चों को सरकारी स्कूल के भवन में अपनी मेहनत से पढ़ाने की सोच रहे हैं। इससे अधिक हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने एक सवाल और किया। मैंने पूछा, मिश्रा जी, जब आपका कोई लेना देना ही नहीं है और सब कुछ सरकार का ही है, तो मेरा मतलब सेक्टर 4 में कंस्ट्रक्शन कौन करवा रहा है? जवाब आया, किसी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, बस थोड़ा सा अस्थायी निर्माण की हमको अनुमति मिली है। मिश्रा जी का ये जवाब सुनने के बाद मेरी आधी जिज्ञासा तो दूर हो गई, मगर अस्थायी निर्माण की अनुमति वाला शब्द दिमाग में घर कर गया। मेरे मन में ये सवाल उठा कि जब मिश्रा जी का यहाँ से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो अस्थायी निर्माण की अनुमति कैसे मिली? श्रद्धा पर विवेक भारी होने लगा और मैं खोज में जुटने लगा। अभी मेरी खोज अधूरी है, मगर शुक्रवार को हुए एक घटनाक्रम से मुझे ऐसा लग रहा है कि दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। हो सकता है मैं एक बार बिना गहराई में उतरे शायद एक बार फिर मिश्रा जी और उनके विकल्प का यशोगान करता, मगर शुक्रवार के घटनाक्रम के बाद जांच जरूरी हो गई है। नवीन मिश्रा जी, आप सच्चे और ईमानदार हैं तो सामने आए और लोगों के सवालों के जवाब दें। मित्रों, शुक्रवार को उस समय मेरे विश्वास का कत्ल हो गया जब मैं अपने फोटोग्राफर के साथ उस सरकारी स्कूल में पहुंचा जिस स्कूल भवन को नवीन मिश्रा की विकल्प नामक संस्था को सौंप दिया गया है। गेट पर लगे फ्लैक्स पर लगा विकल्प का लोगो बता रहा था कि मिश्रा का यह कहना गलत है कि विकल्प का इसमें कोई लेना देना नहीं है, विकल्प का इससे कोई लेना देना नहीं है। अंदर प्रवेश करते ही गेट पर मौजूद शख्स ने फोटो न लेने के लिए मना किया। जब उससे पूछा गया कि फोटो लेने में क्या दिक्कत है, तो बताया गया कि नवीन सर ने मना किया है। अंदर जाकर देखा तो तेजी से कंस्ट्रक्शन जारी था। दीवार पर लिखा बुनियाद शब्द ये बता रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। इससे पहले मेरे पास बहुत बार ऐसी शिकायतें आई कि नवीन मिश्रा बच्चों को बुरी तरह प्रताड़ित करते हैं, पीटते हैं। मुझ तक ऐसे अभिभावक भी पहुंचे जो मिश्रा के खिलाफ बेहद गुस्से में रहे थे। उन्हें अनुशासन के नाम पर अपने ही लाडले से मिलने नहीं दिया जाता था, लेकिन मुझे हर बार ऐसा लगा जैसे एक अनुशासित टीचर और बच्चे के बीच का सामान्य मामला हो। मगर नवीन मिश्रा का चीज़ों को छुपाना रास नहीं आया। सरकारी स्कूल भवन में मौजूद विकल्प के स्टाफ ने जब फोटो लेने पर गुस्सा किया तो स्पष्ट हो गया कि मिश्रा जी बहुत कुछ छुपा रहे हैं। ऑफिस आकर अपने स्तर पर कुछ लोगों से बात की। किसी विश्वसनीय साथी ने बताया कि मिश्रा जी 15 वर्ष के लिए बिल्डिंग लीज पर ले चुके हैं। लीज सरकार ने की है, कानूनी रूप से पहले लीज को रद्द कराना होगा। मिश्रा जी को शातिर और चालाक शख्स इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वह कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार और सिस्टम की आंखों में भी धूल झोंक कर अपनी संस्था के लिए करोड़ों रुपए की जमीन और बिल्डिंग कौड़ियों के किराए पर लीज पर लेने में कामयाब हो जाते हैं। वह भी उस स्कूल भवन की जहां कल तक सैनिक स्कूल चल रहा था। सैनिक स्कूल स्थानांतरित होने के बाद स्कूल का भवन कॉलेज को दिया जाना था, लेकिन तमाम लोग उस समय स्तब्ध रह गए जब उन्हें पता चला कि यह भवन ही नहीं बल्कि स्कूल परिसर की जमीन भी अस्थायी निर्माण की अनुमति के आड़ में विकल्प को सौंप दी गई है। जब मिश्रा जी से जमीन में सीमेंटेड पिलर का हवाला देकर अस्थायी निर्माण की बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता से अस्थायी निर्माण की व्याख्या पूछकर ही निर्माण शुरू किया है। मतलब मिश्रा जी ने स्वीकार कर लिया कि वही निर्माण करवा रहे हैं। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि हरियाणा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सुपर 100 और बुनियाद कार्यक्रम के पीछे की कुछ कहानी छुपी हुई है। मनोहर की जैसी छवि है उस हिसाब से उन्हें इस पूरे कार्यक्रम का A to Z पब्लिक के सामने कर देना चाहिए। नवीन मिश्रा भी अगर पाक साफ हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि देवलावास से लेकर गुरुग्राम तक कई जगह मौजूद बिल्डिंगों का किराया कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, बच्चों को पढ़ाने का पैसा कहाँ से आ रहा है, आपकी संस्थाएं कितनी हैं, कौन कौन उनमें पदाधिकारी हैं। आपकी छवि पर खरोंच नहीं पूरा पंजा लगा है। अगर सच्चे हो तो सामने आओ और मुझे झुठलाओ। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव ने मुखर होकर इस मामले को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के समक्ष उठाया था। अरविंद यादव के सक्रिय होने के साथ ही कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव और पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास भी सक्रिय हुए। कापड़ीवास ने तो कल लोगों को साथ लेकर जिस तरह धरना दिया उसने सरकार के कान खड़े कर दिए,
लेकिन बावल के विधायक और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और कौशली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव भी इस मामले में चुप नहीं बैठे और मुख्यमंत्री तक पूरी बात पहुंचाई। सत्तारूढ़ दल के नेताओं और विपक्ष के दबाव और जनमत की आवाज़ के आगे ही सरकार झुकने को मजबूर हुई और शुक्रवार की शाम होते होते डॉक्टर बनवारी लाल ने ही खुद आगे बढ़कर ये घोषणा की कि सरकारी भवन और भवन के साथ लगती खाली जमीन विकल्प संस्था को नहीं दी जाएगी और निर्माण कार्य तुरंत बंद करवाया जा रहा है। डॉक्टर बनवारी लाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस बिल्डिंग में सरकारी कॉलेज चलाया जाएगा, न कि विकल्प संस्था। सरकार और नवीन मिश्रा से कुछ सवाल वरिष्ठ अधिवक्ता कामरेड राजेंद्र व अन्य लोगों ने भी पूछे। जरा भी नैतिकता है तो सरकार और एनजीओ के प्रतिनिधियों को सामने आकर उनके जवाब देने चाहिए। विकल्प संस्था के संचालक नवीन मिश्रा जो दावा कर रहे हैं रिजल्ट उससे विपरीत है। इनका रिजल्ट 1% भी नहीं है। मिश्रा जी के अब तक के सारे दावे गलत हैं, उन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए। ऐसा बताया जा रहा है कि हरियाणा में सेवारत बिहार के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी ने नवीन मिश्रा की सीमा से आगे जाकर मदद की है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अभी तक नवीन मिश्रा ने सरकार से कितने करोड़ रुपए लिए हैं और इस बात का पूरा A to Z खुलासा होना चाहिए। हुड्डा प्रशासक को भी ये बताना चाहिए कि उनकी नाक के नीचे बिना किसी अनुमति के इतना बड़ा निर्माण कार्य कैसे हो रहा है। कामरेड राजेंद्र का कहना है कि नवीन मिश्रा व उनके संपर्क में रहे अधिकारियों व सुपर 100 और बुनियाद कार्यक्रम की हाई लेवल की जांच होनी चाहिए, तभी पूरा सच सामने आ सकता है। आइए प्रार्थना करें मिश्रा पर लगे सारे आरोप गलत साबित हो और हम उन्हें अपनी प्रेरक स्टोरी का नायक बना सकें। वैसे अगर मिश्रा जी सरकार से कुछ नहीं ले रहे हैं तो उन्हें देने वालों के नाम सामने लाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आखिर ऐसे लोगों को क्यों नहीं सम्मानित किया जाए जो सैकड़ों बच्चों की शिक्षा का खर्च उठा रहे हैं और बिना सरकार से मदद लिए उन्हें पढ़ा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? सही जवाब या तो नवीन मिश्रा दे सकते हैं या किसी ईमानदार अधिकारी के नेतृत्व में गठित होने वाली जांच टीम। हमारी दृष्टि में अभी नवीन मिश्रा न गलत हैं न सही, लेकिन हम उन्हें सही कह सकें इसके लिए लोगों के सवालों के जवाब देने ही होंगे। धन्यवाद।